मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस यस। ओके। तो सब ढूंढते चले। हाँ, विकास मैंने अभी एक्चुअली कुछ शेयर नहीं किया है स्क्रीन पे, सो अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है, आप में से किसी को भी जो भी अभी तक आपने सीखा, जो भी कोई डाउट है, तो इस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। सो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपने अभी तक क्या क्या लर्न किया है, किस किस टॉपिक पे, मतलब आपकी क्लास हुई है, क्या क्या कवर किया है? एनीवन? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। ओके। सर, ये तो मेरी पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो अभी मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है। तो ये सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है अभी। ओके, प्रीतम, असिता, विकास, आप लोगों ने ली है इससे पहले क्लास? ओके। तो प्रीतम, क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए अभी तक? गाइस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप लोग अनम्यूट होकर के भी बोल सकते हो। नहीं। ओके, एससीओ में कौन कौन से पॉइंट्स हो गए आपके? ऑन पेज, ऑफ पेज, या फिर टेक्निकल? क्या? तो क्या चलिए। ओके, कीवर्ड हो गया या फिर होना है आप लोग का? कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। सर, जो लास्ट क्लास थी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओवरव्यू एंड ऑडिट थी, जो रिकॉर्डिंग में दिख रही है मुझे। अभी ओके। तक आई गेस यही टॉपिक कवर हुआ है। ओके, सो मतलब ये न्यू बैच है, एक सेकंड में। हाँ हाँ, ये सेकंड क्लास है इसकी। इंडक्शन, फिर एक एसईओ ओवरव्यू ऑडिट हुआ, ये थर्ड क्लास है आई गेस। अभी ये स्टार्ट ही हुई है ये बैच। ओके, ओवरव्यू में क्या बताया गया था आपको? सर, क्लास तो मैंने अटेंड नहीं किया था, सॉरी, तो मेरे को रिकॉर्डिंग दिख रही है, वो ओवरव्यू प्रीतम या ऑडिट विकास, आप में से कुछ कोई बता दे।
गाइस आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, मैं किस तरीके से फिर आगे टॉपिक को कवर करूं। हेलो सर। जी। एक्चुअली सर कल जो भी है थ्योरी समझाया गया था, आज जो होगा एक्चुअली मैम ने बोला था कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है वगैरह, वो आपको दिखाया जाएगा। ओके। ऑलराइट। तो एसईओ के आपको बेसिक्स आपको पता चल गए, एसईओ कैसे वर्क करता है। ओके, नॉट एन इशू, फिर से इस बार उसी पे डिस्कस कर लेते हैं, एसईओ कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। तो एसईओ बेसिकली क्या है कि आपका जो हम जो भी ऑर्गेनिक एक्टिविटीज करते हैं अपनी वेबसाइट को या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन रैंक कराने के लिए, ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिक वे में, वो हमारा एसईओ के थ्रू होता है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको। यस। ठीक है। लाइक एज ए यूजर अगर मैं कुछ क्वेरी करता हूँ लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो सर्च रिजल्ट में जो भी मुझे आंसर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी जो रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, इनमें कुछ अलग अलग टाइप्स के इसमें रिजल्ट है। ठीक है। फर्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई बता सकता है ये किस तरीके का रिजल्ट है। ओके, कोई बात नहीं। सो ये जो है स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है, यानी कि ये पेड रिजल्ट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है, ये एसईओ के थ्रू रैंक कराया गया रिजल्ट नहीं है। ये पेड रिजल्ट है जिसे हम गूगल एड्स के थ्रू अपने एड्स को रन करते हैं अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बेसिकली लीड जनरेट करने के लिए और सेल्स को बूस्ट करने के लिए, जो इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे अब आपको जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ये सब आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो कि एसईओ करने के बाद ही इन्होंने अपने कीवर्ड पे जो है रैंक गेन करी है, इन्होंने रैंक लेकर के आए हैं और टॉप पे इनकी विजिबिलिटी बनी हुई है। ठीक है। सो हम भी अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए एसईओ का यूज करते हैं। एसईओ क्या होता है आपका? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सब आपके सर्च इंजन है। ठीक है। अब सर्च इंजन वर्क काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है सर्च इंजन? जब भी आप कोई एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, एक्स वाई जेड, जो भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, लाइक मैंने ये अपनी वेबसाइट क्रिएट करी प्राइक.com। ठीक है। अब प्राइक.com क्रिएट करने के बाद गूगल के जो बोर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, मेरी वेबसाइट को जो है रीड करेंगे। ठीक है। मेरी वेबसाइट जो है किस कैटेगरी में है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट है, उस सबको रीड करने के बाद इसको एक कैटेगरी में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइक ए लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में हम स्टोर करते हैं अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक्स को, उसी तरीके से एक लाइब्रेरी होती है इनकी, जहाँ पे गूगल बोर्ड क्या करता है, हमारे पेज को, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर देता है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है क्रॉलिंग। जो सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन के बोर्ड्स जो है हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। ठीक है, क्रॉल करना मतलब कि रीड करना। ठीक है। रीड कौन करता है? गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं, जिनको हम स्पाइडर बोल सकते हो, क्रॉलर बोल सकते हो, बोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है। उन रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसको क्या करेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स यानी स्टोर करना। ठीक है। अब जैसे ही कोई यूजर क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एंटर प्रेस करता है, तो उसके सामने रिजल्ट आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है। ये थर्ड पार्ट होता है हमारा रैंकिंग। रैंकिंग जैसे ही यूजर ने क्या किया कि क्वेरी करी, तो रैंकिंग क्या करेगा, हमने जो अपने जो हमारी वेबसाइट है जो स्टोर हुई है लाइब्रेरी के अंदर, वहां से वो रिजल्ट्स लेकर के आएगा और क्वेरी से मिलते जुलते जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। सो ये सर्च इंजन के काम करने के तरीके हैं, तीन स्टेप है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस। क्रॉलिंग समझ में, क्रॉलिंग क्या होती है? सर जब गूगल
सर्च करता है, जैसे कोई भी वेबसाइट है स्पेसिफिक, उसके टूल्स जब वो करता है कि उसके बैकड्रॉप में क्या-क्या कोडिंग हो, डिकोडिंग जो भी है, आई गेस वो क्रोलिंग है, किसी पर्टिकुलर हाँ, वेबसाइट की। रोलर का काम होता है कि वो वेबसाइट की सारी चीजों को क्रॉल करना, कोडिंग भी हो गई, जी, उसमें सर। आपका कंटेंट भी हो गया आपका, ठीक है, फिर जी। आपने क्या जी, क्या जी, जी। चीजें यूज करी हैं अपनी वेबसाइट में, फीचर्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी क्या क्या चीजें आपने यूज करी, सब चीजों को रीड करता है, ठीक है। यस देन सर। वो क्या करेगा, इंडेक्स करेगा। इंडेक्स क्या होता है हमारा, ये बड़ी जल्दी, इंडेक्स पार्ट हो गया हमारा वेबसाइट को उसकी कैटेगरी के वाइज, कैटेगरी के हिसाब से इंडेक्स करना, ठीक है। जैसे एजुकेशन की कोई वेबसाइट है तो वो एजुकेशन की कैटेगरी में उसको इंडेक्स कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेरी करी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करती हैं, वो सारे रिजल्ट्स जो है गूगल मुझे शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सारे जो है किसी न किसी लाइब्रेरी में स्टोर है, ठीक है। क्लियर, यस सर। ओके। अब आते हैं हम एसईओ के ऊपर। जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स के ऊपर ही जो है आप अपने एसईओ की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी वर्क है, वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही करोगे। तो जैसे कि प्राइव.com क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी इसके जो सर्विसेज हैं, क्या सर्विसेज हैं इसमें, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आपको विजिबल है सर्विसेज सारी, विजिबल हो रही यस। है। हाँ, यस यस सर। सर। हाँ, क्या आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो भी ड्रॉप डाउन में आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं। साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर मैनेजमेंट। यस। सो ये सारे क्या है, कोर्सेज हैं जो प्राइवेट प्रोवाइड करता है। तो इन कोर्सेज के बिहाफ पे ही आपके कीवर्ड्स जो है वो सेट होते हैं, ठीक है। जैसे साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अब हम जैसे इस पेज पे गए, साइबर सिक्योरिटी का पेज ओपन हो गया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट भी है आपको। अब आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो कीवर्ड आप रिसर्च कैसे करोगे, कीवर्ड रिसर्च करने के काफी बहुत सारे टूल्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम गूगल का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे डालेंगे साइबर सिक्योरिटी कोर्स। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे कीवर्ड से दिख रहे हैं, रिलेटेड सर्चेस, इसको बोलते हैं रिलेटेड सर्च, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये भी आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं। इनमें से आपको वो कीवर्ड्स को फाइंड करना है जो इन कीवर्ड्स का आप यूज करोगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स इन दिल्ली। अब हो सकता है कि आप दिल्ली के अंदर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग सेंटर आपका दिल्ली के अंदर नहीं है, मुंबई के अंदर है। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड में क्या चेंज हो जाएगा, मेक सेंस गाइस। दिल्ली चेंज होके मुंबई हो जाएगा। डेफिनेटली, ठीक है। जहाँ जिस एरिया में आपकी सर्विस नहीं है, उस क्या करोगे आप, जिस एरिया में सर्विस है वहाँ का जो भी सिटी है या स्टेट है उसका नाम ऐड कर दोगे कीवर्ड में, ठीक है। अब इससे हम और भी रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स है उनको भी फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सेकंड स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। स्क्रीन विजिबल है, यस सर। गूगल एड्स वाली।
ये है हमारा गूगल कीवर्ड प्लान। ठीक है, गूगल का फ्री टूल है जहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। अब हमें सर्च करना है कीवर्ड किससे रिलेटेड करना था? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कोर्स। ठीक है, ये हमारा सजेशन कीवर्ड है। एक सजेशन कीवर्ड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक या फिर अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का लिंक भी आप दे करके फैच करवा सकते हो कीवर्ड्स को। बट यहाँ पे अभी सिर्फ मैं एक सजेशन कीवर्ड देता हूँ, गेट रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इससे रिलेटेड जो है और भी कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, अभी हमें यहाँ से कीवर्ड्स को पिक करने हैं, जो भी कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस शीट को डाउनलोड कर लिया, ओपन करते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट विजिबल है। करेंसी हटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी कोर्स, इसकी मंथली सर्च वॉल्यूम है 74,000। ठीक है, यानी कि ये एक काफी ज्यादा इसके सर्चेज हैं। तो इन कीवर्ड्स को आप चूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, इसको आप ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। आपको पता होगा शायद कि गूगल के भी कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप फ्री सर्टिफिकेशन आप कोर्स कर सकते हैं कुछ एग्जाम वगैरह दे करके। तो वो यस सर। फीचर्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना खुद का कोर्स सेल कर रहे हैं, खुद की ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुद का सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सो ये गूगल सर्टिफिकेशन, गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन जो है वो कीवर्ड मेरे काम का नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसे कीवर्ड्स को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना। ओके, साइबर सिक्योरिटी कोर्स ऑनलाइन, इस कीवर्ड को भी मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्लासेस। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, इनको ले सकते हैं। गूगल वाले को हम रिमूव कर देंगे, या फिर इसमें कोई ऐसे फ्री वर्ड का यूज है तो ये भी हम कीवर्ड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कि हमें कुछ कीवर्ड्स को फाइंड कर लेना, जो भी आपके एक पर्टिकुलर जो भी सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है, उसके 8-10 आपको कीवर्ड निकाल देने हैं। देन उस कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अपने एसईओ में यूज करना है, जो भी आप एसईओ एक्टिविटीज करेंगे। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, अब मैं आपको कीवर्ड्स के कुछ टाइप्स बता देता हूँ कि कीवर्ड्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कीवर्ड्स के टाइप्स बेसिकली तो आपके 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं आपके। शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड में आपका क्या होता है कि 1 से 2 वर्ड का जो भी आपका कीवर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय शूज। ठीक है, ये मेरा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देता हूँ बाय रनिंग शूज, तो ये मेरा मिड टेल कीवर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 2 या 3 वर्ड का कीवर्ड है, 3 से 4 वर्ड का कीवर्ड है आपका, तो वो आपका मिड टेल हो जाता है। 1 से 2 वर्ड का है तो फिर वो आपका शॉर्ट टेल है। 3 से 4 वर्ड का है तो वो आपका मिड टेल है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि ये आ रहा है बेस्ट रनिंग शूज इन इंडिया। ठीक है, सो ये आपका हो जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जब भी आप एसईओ स्टार्ट करते हो, जब भी आप एसईओ पे फोकस करते हो, तो हमें क्या है कि सबसे पहले जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही फॉलो करना चाहिए। ताकि इससे क्या है कि जो हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन काफी हाई रहता है, उन कीवर्ड्स को भी प्रायोरिटी मिलती है इससे। ठीक है, सो 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं बेसिकली। जैसे अगर आप डीप में जाओगे तो काफी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स हो गए, नेविगेशनल कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, कमर्शियल कीवर्ड्स हो गए, इस तरह काफी सारे ब्रांड कीवर्ड्स है। ठीक है, काफी सारे मतलब कीवर्ड्स के टाइप्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड है ये आपका मेन होता है, इनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या चीज लॉगिन करनी है। टाइप करता हूँ फेसबुक लॉगिन, यह आपका नेविगेशन कीवर्ड होता है। जैसे यूजर को पता होता है कि उसे कहाँ पे विजिट करना है, किस वेबसाइट पे विजिट करना है, तो वो आपका उसका नेविगेशनल कीवर्ड में काउंट हो जाता है।
ट्रांजेक्शनल कीवर्ड इसी तरीके से अगर हम ऐड कर देते हैं बाय, बाय रनिंग शूज, ठीक है, तो बाय क्या हो गया हमारा, ट्रांजेक्शनल हो गया, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स में काउंट हो जाते हैं। सो ये कीवर्ड्स के टाइप्स हैं। ओ सॉरी, सॉरी स्क्रीन विजिबल नहीं है इससे पहले। यस सर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड भी समझ में आया आपको? सर स्पेसिफिकली तीन ही मेन होते हैं जो हमें तीन ही मेन होते हैं, हाँ, तीन ही जो हमें मेन होते फॉलो हैं। करने हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आपका शॉर्ट टेल हो गया, मिड टेल हो गया, लॉन्ग टेल हो गया। लॉन्ग टेल हो गया। जी। किसी को कोई डाउट इसमें? कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक तो समझ आ रहा है। हेलो सर। जी। सर एक्चुअली ये जो कीवर्ड वगैरह है, ये हम जब कोई वेबसाइट के अंदर कंटेंट को रखेंगे, मतलब कंटेंट लिखेंगे, तो उसका अंदर यूज करना होगा या? हाँ, वो भी इस पॉइंट पे भी आता हूँ मैं। अब इन कीवर्ड्स को, जैसे कि हमने कीवर्ड्स तो लिस्ट तो निकाल लिया हमने, अब इन कीवर्ड्स को हमें यूज कहाँ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब हमें इन कीवर्ड्स का यूज कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। देखिए पेज है, अब इस पेज पे आपको जो अपने आपका जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आपका यूआरएल में भी यूज होना चाहिए, उसको आपके हेडिंग में भी यूज होगा, ठीक है। जो आपने कंटेंट लिखा है उस कंटेंट में भी कीवर्ड का यूज होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब आपका कंटेंट है, ओवरव्यू है, जो भी है आपने कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट में आपका कीवर्ड जो है, जितने भी आपने कीवर्ड्स छाटे हैं वो सारे कीवर्ड्स आपके यूज होंगे, ठीक है। यूआरएल, हेडिंग, लेकिन सर, डिस्क्रिप्शन। जी। यस, लेकिन सर ये मल्टीपल कोई कीवर्ड होगा तो यूआरएल में यूज कैसे होगा? यूआरएल में आपको मेन कीवर्ड, जो आपका मेन कीवर्ड है वो रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सर्विस पेज है एक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, यानी कि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी आपका मेन कीवर्ड हुआ, सीड कीवर्ड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का भी एक कोर्स होता है, कोर्स है ट्रेनिंग, सो ये भी आपका एक मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। अब आपने जो 8-10 कीवर्ड्स निकाले हैं उनको यूआरएल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन कीवर्ड का यूज करना है जो आपके यूआरएल में रहेगा, ठीक है। ओके। सो कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज करना है, यूआरएल, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, और आपके मेटा, सॉरी, मेटा टैग्स के अंदर, ठीक है। मेटा टैग्स हम कैसे देखते हैं, या तो आप व्यू सोर्स करके चेक कर सकते हो या एलिमेंट में जा करके, हेड सेक्शन में गए हम, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मेटा टाइटल है, सॉरी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स इस तरीके से आएगा आपका, जो भी आपने मेटा टाइटल बनाया है। मेटा टाइटल की जो लेंथ होती है आपकी, वो 50 to 60 कैरेक्टर की होती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, तो जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इनका जो ये टाइटल है, ये आपका मेटा टाइटल होता है, ठीक है। अब इस टाइटल में भी देखिए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी कीवर्ड को ऐड किया हुआ है,
ठीक है, सबके आपके टाइटल में मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपका कीवर्ड, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है आपका। अब जो इसकी लेंथ है आपकी मेटा टाइटल की वो होती है 50 to 60 कैरेक्टर, ये मेटा टाइटल। ठीक है, गूगल बोट एक्चुअली इसको भी क्रॉल करता है। एक्चुअली सर ये सॉरी, मेटा टाइटल जो है ये हम लिखेंगे कहाँ पे? ये आपको लिखना होता है जो आपका पेज होता है उसके जो कोडिंग सेक्शन होता है वहां पे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब बैकएंड में जाकर के। सर वेबसाइट के बैकएंड में जाके ये तो कोडिंग अब हमें सेट करनी पड़ेगी। जी, ठीक है, गूगल का जो बोट सर है वो इसी को एक्चुअली रीड ये करता आप है। ये हम लोगों को दिखाया जाएगा? हाँ, अभी तो आपकी एक दो ही क्लास हुई है ना, आगे क्लासेस में आपको बताएंगे। ओके ओके। ठीक है, बट ये भी आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसको किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, कीवर्ड का यूज कैसे करना है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो लेंथ है आपकी वो 50 to 60 कैरेक्टर में होती है, कैरेक्टर में, इसको ध्यान रखना। और जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है ये आपका 150 to 160 कैरेक्टर। ठीक है, तो कीवर्ड्स का यूज जो है वो इन जगहों पर आप करोगे। आपका यूआरएल हो गया, हेडिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन, इनमें आपको यूज करना है। ठीक है, और आपको अपनी इंटरनल लिंकिंग अगर आप करते हो तो इंटरनल लिंकिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एक पेज को दूसरे पेज से मतलब आपस में जोड़ना। ठीक है, हमारी वेबसाइट के जितने ही पेजेस होते हैं उन पेजेस को आपस में जोड़ना आपकी इंटरनल लिंकिंग होती है। ओके, सो वहां पे भी आप उन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो कीवर्ड रिसर्च के लिए आप और भी कुछ टूल्स का है उनको भी यूज कर सकते हो। तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल आपका, और गूगल ट्रेंड से भी आप निकाल सकते हो, गूगल के सजेस्टेड कीवर्ड आप देख सकते हो, निकाल सकते हो, ये जो भी आते हैं आपके। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एक यहाँ पे भी आपको कुछ रिलेटेड सर्चेस मिलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलएसआई, यानी इसको ये होता है हमारा लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, जो मतलब आपके कीवर्ड से मिलते जुलते और भी कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स का भी आप यूज कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा, कीवर्ड का यूज हमें काफी सोच समझ के करना होता है, क्योंकि कीवर्ड की एक डेंसिटी होती है, जिस डेंसिटी को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, गूगल सर्च इंजन जो गाइडलाइंस है, सॉरी, एसईओ की जो गाइडलाइंस है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें यह है कि आप कीवर्ड्स को 1 या 2% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो जो भी आप कंटेंट बना रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, उसको हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने 100 वर्ड का कंटेंट लिखा है तो अपने जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसको एक बार आप यूज करें। ओके, जैसे सर कोई एग्जांपल अगर। जैसे ये एक मेरा पैराग्राफ है, स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, अगर मैं इस कीवर्ड को बार बार रिपीट करता हूँ, मतलब यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ, यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ, यहाँ पे भी मतलब हर लाइन में अगर मैं कीवर्ड को रिपीट करता हूँ, तो इससे क्या है कि हम्म। कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। जैसे कि गूगल के जो बोट्स हैं वो मेरे पेज को या मेरी वेबसाइट को कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं कि मैं ओके। कीवर्ड्स का ओवर यूज कर रहा हूँ। ओके। ठीक है सर। ठीक, सो हमें ओके। कीवर्ड्स को, सेम कीवर्ड्स को रिपीट नहीं करना है बार बार, हमें अलग अलग कीवर्ड्स का यूज करना है, या फिर आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। ओके। ओके, तो इसमें आपको कोई भी डाउट रहा अभी तक या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
सर एक्चुअली एक वेबसाइट को मल्टीपल कीवर्ड के अंदर रैंक किया जा सकता है। हाँ, बशर्ते आपको उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करना है। और कुछ? ओके गाइस, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, हम यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पालिक मैम जो है अभी एक जो और भी जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, ठीक है? हेलो सर। ठीक। हाँ सर, रिकॉर्डिंग को कैसे एक्सेस करेंगे एक बार दिखा देंगे, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग देखने जा रहा हूँ तो शो नहीं कर रहा है। प्रीतम, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा आपके जो ग्रुप है उसमें, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके ओके। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू मे लीव नाउ। यस।